नमस्कार, मैं बेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल बेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है जो कि ICAR असिस्टेंट 2022 एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि 21 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो डिस्क्रिप्टिव के लिए इस चैनल पे मैं लगातार आपको गाइड कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको ओरिजिनल RTI की जो कॉपी है वो दिखाने वाला हूँ। इस RTI की कॉपी में स्टूडेंट को जो मार्क्स मिले हैं वो 52 आउट ऑफ 100 मिले। इस RTI की कॉपी के थ्रू मैं आपको ये बताने का प्रयास करूँगा कि आपको किस तरीके से लिखना है, लेटर किस तरीके से लिखना है, कितना गैप रखना है राइटर रिसीवर और डेट के बीच में। नाम नहीं दिया होगा तो किस तरीके से आप लिखेंगे, एड्रेस नहीं दिया होगा तो किस तरीके से लिखेंगे, ऐसे में किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स मिल सकें। तो इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, तो एग्ज़ाम से पहले आप इस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम 100% क्वालिफाई करना चाहते हैं तो अब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको सेलेक्टेड चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। तो आप हमारा कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम आपको 100+ जो सेलेक्टेड ऐसे हैं वो देंगे, उसके अलावा लेटर, उसके अलावा एप्लीकेशन, उसके अलावा प्रिसाइज सारा आपको कंटेंट मिलेगा। उसके अलावा हम आपको वीडियोज़ प्रोवाइड कराएंगे, कैसे आपको ऐसे लिखना है, कैसे लेटर लिखना है, कैसे प्रिसाइज लिखना है, कैसे एप्लीकेशन लिखना है, जिससे कि आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। उसके अलावा ढेर सारी RTI की कॉपी प्रोवाइड कराएंगे, प्लस हम आपकी यहाँ पे कॉपी भी चेक कर देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि कम से कम टाइम में आप बहुत बेहतर तरीके से प्रिपरेशन कर सकते हैं और इस सिचुएशन पे आने के बाद आपको रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव के भी मार्क्स आपके ऐड होंगे। तो ये पेमेंट के मेथड हैं। फ़ोन पे अगर आप यूज़र हैं तो आप इस नंबर पे फ़ोन पे कर सकते हैं, UPI इससे कर सकते हैं, अकाउंट नंबर ये है, IFSC कोड ये है। आपको पेमेंट करना और स्क्रीनशॉट जो है इस नंबर पे भेजना। ये कोर्स जो है इसकी कॉस्ट केवल 199 रुपीज़ है। आपको 199 का पेमेंट करना है, स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेजना और मीडियम लिख के भेजना है। आपको तुरंत नोट्स मिल जाएंगे और मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आपको ऐड कर दूंगा, तो वहाँ से आप वीडियोस वगैरह एक्सेस कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप इतना कर लेते हैं लास्ट टाइम पे, तब भी आपका कल्याण हो जाएगा अगर आपने बिल्कुल कुछ भी नहीं पढ़ा है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। अब बढ़ते हैं आगे। मैं आपको RTI की कॉपी दिखा देता हूँ। तो आप लोग देख पा रहे होंगे ये RTI की जो कॉपी है, इसमें स्टूडेंट को जो ये जो कॉपी है वो CGL की कॉपी है, ठीक है। CGL 2019 की कॉपी, और जो आपका एग्ज़ाम का पैटर्न है वो बिल्कुल CHSL CGL के जैसा है और उम्मीद है कि आपको ऐसी ही कॉपी मिलेगी। तो जो आपका यहाँ पे डिटेल से मैं आपको गाइड करूँगा ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। आपको जो पहला ये पेज मिलेगा इसमें सारी चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से भरना, जैसे कि यहाँ पे रोल नंबर आपको भरना है तो रोल नंबर आपको अच्छे तरीके से भरना है। उसके अलावा सिग्नेचर जहाँ पे करने वहाँ पे सिग्नेचर करना है। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगाना है। अगर आपका मीडियम इंग्लिश में आप लिखना चाहते हो तो इंग्लिश पे टिक कर दीजिए, हिंदी में लिखना चाहते हो तो हिंदी में टिक कर दीजिए। इसकी ये जो फर्स्ट पेज है इसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको स्किप नहीं करनी है। इन्विजिलेटर के साइन अगर नहीं वो कर रहा है तो आपको कराना, ये आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है। तो इसको अच्छे तरीके से प्रॉपर तरीके से भरिए। उसके अलावा अटेंडेंस जो सीट आएगी उसको अच्छे तरीके से भरना है। उसके अलावा अगर यहाँ पे आपने इंग्लिश चूज कर दिया है तो दोनों पार्ट चाहे ऐसे लेटर हो तो उनको आपको इंग्लिश में ही लिखना है। अगर हिंदी चूज किया है तो हिंदी में ही लिखना है। यहाँ पे स्टूडेंट को 52 मार्क्स मिले हैं, ऐसे में 25 और लेटर में 27 मार्क्स मिले हैं। तो देखते हैं किसने किस तरीके से लिखा, और यहाँ से आपको मैं बहुत कुछ सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका ऐसे आया वो आया, जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। सबसे पहले देख लो, ऐसे जो है वो आपको 250 शब्दों में लिखना है। 10% प्लस माइनस हो सकता है, यानी कि 10% आप कम भी लिख सकते हो, यानी कि 225 वर्ड भी लिख सकते हो और 275 तक लिख सकते हो। इसके आगे लिखोगे तो वो वर्ड आपके चेक नहीं होंगे, ठीक है। तो वर्ड लिमिट का आपको ध्यान रखना है। लेटर में वर्ड लिमिट 150 है, यहाँ पर भी प्लस माइनस 10% होता है, ठीक है। यानी कि 135 तक लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, और 165 तक लिखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं। इससे ज़्यादा आपको नहीं जाना है। उसके अलावा राइटिंग का विशेष ध्यान रखना है, और उम्मीद है कि इसी तरीके की आपको कॉपी मिलेगी। तो जब इस तरीके की कॉपी मिलेगी तो आपको यहाँ पे लाइन पे नहीं लिखना है, आपको मिडिल में लिखना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जब आपका टॉपिक मिले तो उसे 2-3 बार पढ़ो और फिर उसे समझने का प्रयास करो कि ये क्या पूछ रहा है, इसके बारे में आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। और पेंसिल रबड़ भी ले जाना, और कॉपी में आप जो भी पॉइंट हैं उनको नोट कर लेना, बाद में उसे मिटा देना। तो जनसंख्या नियंत्रण ही हमारी सभी समस्याओं का एकमात्र समाधान है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है आपसे कि जनसंख्या से ही सारी समस्याएं क्रिएट हो रही हैं। तो कहाँ से आप लिखना स्टार्ट करोगे, जनसंख्या के बारे में बताओगे कि हमारे देश की जनसंख्या कितनी है, ठीक है। उसके अलावा हम कहाँ तक पहुँच जाएंगे फ्यूचर में, हम मतलब किस तरीके से किसको पछाड़ देंगे, चीन को कब पछाड़ने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा ये जो जनसंख्या है इसकी अब बीच में
देखो जो ऐसे आपका उसको 3 पार्ट में आपको डिवाइड करना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। इंट्रोडक्शन में आप उसकी इंट्रो देंगे, मेन बॉडी में उसके प्रोस एंड कॉन्स बताएंगे, कंक्लूजन में अपनी राय देंगे। तो मेन बॉडी जो है उसमें क्या लिखेंगे कि इससे कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, सारा कुछ जो है वो जनसंख्या की वजह से ही है। हम अपने बच्चों को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, खाना नहीं दे पा रहे हैं और इसी वजह से हम हर सूचकांक में नीचे आ रहे हैं। तो इसको आप मेन बॉडी में लिख सकते हैं। कंक्लूजन में आप क्या लिखोगे कि जनसंख्या को अगर हम थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो हम इसको अपनी कमजोरी ना बना करके इसको अपनी ताकत बना सकते हैं, इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। हर व्यक्ति को अगर हम एज ए पावर यूज़ करें, एज ए मशीन यूज़ करें तो कहीं ना कहीं ये जो जनसंख्या है वो हमारे लिए हेल्पफुल भी होगी। तो एक पूरा प्रारूप बन गया। फिर आप लिखना स्टार्ट करो तो आप बहुत अच्छा लिखोगे। तो यहाँ पे इसने किस तरीके से लिखा है, भारत जिस फ़ख्र के साथ खुद को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहता है, वहीं तेज़ी से बढ़ती हुई जनसंख्या इस देश के लिए कलंक बन चुका है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बढ़तनी का भी ध्यान रखना है। अगर जनसंख्या है तो बन चुका नहीं होगा, चुकी होगा। ठीक है, तो इसके भी नंबर आपके कटते हैं। तो यहाँ पे हम आपको यही समझाना चाहते हैं। इसने लिखा कैसे वो एक अलग चीज़ है, मैंने लिखने का तरीका आपको बता दिया। ठीक है, पूरी ये जो कॉपी है मैं कोर्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ पे सिर्फ हम बात करें कि लिखने का तरीका क्या होगा। तो ऐसे में क्या है, आपको किस तरीके से लिखना है, इंट्रोडक्शन, मेन बॉडी और कंक्लूजन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं लेटर में किस तरीके से लिखना है, क्योंकि सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि आपको ये समझ में आ जाए किस तरीके से लिखना है। तो लेटर की जो वर्ड लिमिट है वो आपकी 150 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 तरीके के लेटर होते हैं, एक फॉर्मल लेटर होता है, एक इनफॉर्मल होते हैं। दोनों के मैंने तरीका आपको बताया कि क्या प्रारूप होगा उनका। ठीक है, तो ये आपका कौन सा लेटर है आप देख पा रहे होगे, पढ़ के आपको समझ में आ जाएगा कि फॉर्मल है कि इनफॉर्मल है। आप शिवानी सिम निवासी सीजो कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली 110003 अपने छोटे भाई नमन को पत्र लिखकर सेल फोन के अत्यधिक प्रयोग से होने वाली हानियों से अवगत कराएं। यानी कि ये आपका इनफॉर्मल लेटर, क्योंकि छोटे भाई को लिखना है। इनफॉर्मल लेटर जो होगा उसमें रिसीवर का एड्रेस नहीं लिखा जाएगा, राइटर का एड्रेस लिखना है तो राइटर का एड्रेस दिया हुआ है। एड्रेस लिखने का तरीका यही है, जैसे सीजो कॉम्प्लेक्स लोधी रोड नई दिल्ली, इस तरीके से। फिर और जो भी लेटर लिखे जा रहे हैं इस समय, उसमें जितना भी कंटेंट होगा वो लेफ्ट में ही लिखते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ यहाँ पे लिखा, कुछ फिर यहाँ पे लिखा, कुछ फिर यहाँ पे लिखा, सारा कुछ आप लेफ्ट में लिखोगे। ठीक है, फिर एक लाइन का गैप दोगे, फिर डेट डालोगे। ठीक है, यहाँ पे तिथि लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप ऐसे लिख सकते हो 29 दिसंबर 2019। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद प्री नमन संबोधन किया एक लाइन का गैप के बाद, शुभाशीष, और फिर लिखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ लिखने का, बाकी तुम कैसे हो, फ़ोन अत्यधिक यूज़ नहीं करना है। वो कंटेंट जो है, बीच वाला जो कंटेंट है वो आप पे डिपेंड करेगा कि आप कैसे डालते हो और कितना इफेक्टिव लिखते हो। ठीक है, और बहुत ज़्यादा आपको लंबी चौड़ी बातें भी नहीं करनी, क्योंकि 150 वर्ड में आपको लिखना है। फिर जब आपका कंक्लूड हो जाए उसके बाद एक लाइन का गैप, तुम्हारा अग्रज शिव। अब यहाँ पे अगर आप मेल हो तो शिव का यूज़ करोगे और फीमेल हो तो शिवानी का यूज़ करोगे, चूँकि यहाँ पे और यहाँ पे 27 मार्क्स दिए हैं। अब यहाँ पे क्यों शिव और शिवानी यूज़ किया गया है, कुछ बच्चे क्या करते हैं अपना नाम यूज़ कर देते हैं, यूएफएम भी लगेगा, और अगर आप यूएफएम की गलती करते हो तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। जो नाम यहाँ पे दिया है वही नाम का आप यूज़ करोगे। ऐसा नहीं है कि अपने तरफ से अपना नाम डाल दो या पड़ोसी का नाम डाल दो। उसके अलावा डेट हमेशा आप प्रेजेंट की यूज़ करोगे। ठीक है, अगर ये राइटर रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया होगा तो यहाँ पे सिंपली 2 लाइनें ड्रा करेंगे। ठीक है, डेट डालेंगे, एक लाइन का गैप देंगे, फिर डेट डालेंगे, और फिर रिसीवर का एड्रेस, अगर फॉर्मल लेटर है तो रिसीवर का एड्रेस नहीं दिया तो 2 लाइन का गैप देंगे। उसके बाद जब लास्ट में कंक्लूड करोगे आप, तो यहाँ पे अगर नाम नहीं दिया होगा तो तुम्हारा अग्रज ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई या तुम्हारा बड़ा भाई, इस तरीके से लिख सकते हो। और नीचे अगर नाम नहीं दिया तो इस तरीके से लाइन ड्रा कर दोगे, आप अपना नाम यूज़ नहीं करोगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सारे पॉइंट आपके अच्छे तरीके से क्लियर हो पाए होंगे। बाकी ये जो कोर्स हमारा है इसका प्राइस केवल 199 रुपीज़ है। इस कोर्स से क्या है कि आपके जितने भी डाउट हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, सारा कंटेंट आपको मिलेगा, वही आपको पढ़ना है, वही रिवाइज करना है, वीडियोस से आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो 199 का कोर्स है। पेमेंट के मेथड ये है, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और इस नंबर पर भेजना है, अपना मीडियम बताना है, तुरंत आपको नोट्स मिल जाएंगे और मैं ग्रुप पर आपको ऐड कर दूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड कराई वो आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे और आपके डाउट क्लियर हो पाए होंगे। आपको करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।